2024 में फैजान भट्ट मारा गया, उसका बदला लिया दहशतगर्दों ने। 3 पुलिस एहलकार जो शहीद कर दिए गए। फिर तो सीसीडी से ही काम करती है। ओ भाई, सीसीडी की गलती की वजह से हुआ। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। और आपको लगता है कि ये स्टार्ट है? स्टार्ट नहीं है। मैंने एक जुमला कहा था अभी 4 दिन पहले कि भाई खुदा का शुक्र अदा करें कि उस माजूर बच्ची से, मासूम माजूर बच्ची, उससे कमरा नंबर 4 में थाना गाजियाबाद के जो जुल्म ज्यादती की गई, उस पर लोगों ने थाने पे हमला नहीं कर दिया। खुदा का शुक्र अदा करें। तो ये इस तरह के वाक़यात तो होंगे जब आप टाउनशिप में 2 गदागर ख़वातीन को मार देंगे। मुझे ये चंद घंटों के दौरान कोई साबित करके दिखा दे, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो दोनों बाप बेटा मर गए। उनको कैसे मारा गया आप क्यों नहीं बताए थे? आप बता दें भी ऐसे मार दिया हमने, तो क्या जाएगा आपका? वो फाइटिंग जब कर झूठ रहे थे, बोलेंगे कोई वीडियो यकीन सामने आई है सारा कुछ। शेखपुरा में फैजान के बाप ने ट्रैप कर लिया, फैजान भट्ट के बाप ने ट्रैप कर लिया उसको कि मेरे बेटे मुझसे बाहर निकल गए, आप आओ इनको पकड़ लो, ये आ रहे हैं मेरे फलां जगह पे। माजी में 90s में जो पुलिस मुकाबले हुए राना मकबूल के दौर में, उसके बाद भी इस तरह के वाकयात हुए क्या? पुलिस वालों पर हमले हुए? बहुत हुए, कई हुए, एक नहीं हुआ, कई हुए। और भाई लोग इस कदर नफरत करते थे, एक इस तरह के क्रिमिनल्स करते थे, लोग नहीं। 3 पुलिस एहलकार जो शहीद कर दिए गए। फिर तो सीसीडी से ही काम करती है। ओ भाई मैं बता चुका हूं, नहीं सीसीडी की गलती की वजह से हुआ ये। ओ भाई सीसीडी की गलती की वजह से हुआ। देखिए मेरी बात सुने। 2024 में फैजान भट्ट मारा गया, उसका बदला लिया दहशतगर्दों ने। तालिबान से उनका ताल्लुक था। सब सही है, सब सही है। एक बात समझें भट्ट साहब, जब आप, मैंने 2 जुमले कहे थे आपके प्रोग्राम में, याद कीजिएगा। खूनरेजी को रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी करना, इख्तियारात से तजावुज़ करना, मावरा अदालत किसी को मार देना, इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। एक बात समझें, इंतकाम कहाँ पैदा होता है? यू, एक बंदा मुसल्ला है तो यू किल द मैन, असला है ना उसके पास, अदरवाइज यू गेट किल्ड, आप मारे जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये केस जो है अभी जो लाहौर के अंदर नवाकोट के अंदर हुआ और बदामी बाग में हुआ, 3 पुलिस एहलकार जो शहीद किए गए, ये तो प्री प्लान्ड मर्डर था। प्लानिंग करके, रैकी करके निशाना बनाया गया। यार मुझे आप बात बताएं, पुलिस वालों का काम क्या है? अमन कायम करना, हिफाजत अवाम करना। को तहफ़्फ़ुज़ है ना। हाँ, और यार मुझे बड़ा दुख है इन दोनों के मारे जाने का, बेचारों का। ठीक है, लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, इसको इश्तिहारी की इत्तला मिली, इश्तिहारी की इत्तला मिली थानेदार को, सब इंस्पेक्टर को, कि इश्तिहारी आया हुआ है। और कौन सा इश्तिहारी? जिसका भाई दहशतगर्द था बड़ा इनके बकौल। 2024 में मारा गया, डाकू था। एक सिपाही के साथ बैठ के चला गया। कहां थी रेडिंग पार्टी? कहां रैकी की थी? ओ भाई, आप एक थिन लाइन पे हैं पुलिस वाला, जो पहले ही एक बहुत बड़े बंदे के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई कर चुका है, तो उसको मोहतात होना चाहिए, गैर मोहतात। पहली बात। दूसरी बात, आपने झूठ का सहारा क्यों लिया? झूठ क्या बोला? 3 जगह पे मैंने आपको एक चैलेंज किया था। एक जहां बात कही थी कि खून के आगे खून की दीवार ना खड़ी करें। दूसरा मैंने कहा था FIR के इंदराज से मुकदमे के फैसले तक 80% झूठ होता है। थाने में तैनात होने, ये भी साथ कहा था एक प्रोग्राम में, एक फोरम पे, थाने में तैनात होने वाले तमाम स्टाफ की स्क्रीनिंग नहीं होती, 50 से 60% मेरिट से हटकर होते हैं। ये पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको शहीद कर दिया, टारगेट किलिंग की गई। बस ये समझ लें कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। और आपको लगता है कि ये स्टार्ट है? स्टार्ट नहीं है। मैंने एक जुमला कहा था अभी 4 दिन पहले कि भाई खुदा का शुक्र अदा करें कि उस माजूर बच्ची से, मासूम माजूर बच्ची, उससे कमरा नंबर 4 में थाना गाजियाबाद के जो जुल्म ज्यादती की गई, उस पर लोगों ने थाने पे हमला नहीं कर दिया। खुदा का शुक्र अदा करें। तो ये इस तरह के वाकयात तो होंगे जब आप टाउनशिप में 2 गदागर ख़वातीन को मार देंगे। उन्हें हार्ट अटैक आया, पुलिस ने थोड़ी मारा। लेकिन नईम साहब, जो सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले 2000 से ज़ायद हुए, जिसके अंदर तीफी भट्ट जो है वो भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। आप देखें सरगोदा का फैसल शफकत भट्टी, वो भी मारा गया।
तो क्या आप टारगेट किलर्स जो हैं वो निशाना बनाने वाले हैं? पुलिस कई कैसे बार- बचाव करेगी? कई बार मैं कह चुका हूं, आप किसी बड़े अफसर से इंतकाम लेने की हैसियत में, ताकत में नहीं है, नहीं लेंगे आप किसी सिपाही को मार देंगे। भाई क्या दुश्मनी थी यतीम खाने चौक पर एक कालाधन तंजीम के दफ्तर के बाहर बैठकर ड्यूटी देने की? क्या दुश्मनी हो सकती है उससे? ये नफरत पैदा कर रहे हैं आप वर्दी के खिलाफ। उसमें हेड नहीं मरेगा कोई किसी तंजीम का, किसी उसका पुलिस का शोबे का, कई तंजीम है पुलिस की, उनका हेड नहीं मरेगा, उनका रीजनल अफसर नहीं मरेगा, उनका एसपी डीएसपी नहीं मरेगा, एक कांस्टेबल राह चलता जा रहा होगा, उसको मार देंगे। कैसे बदला पूरा हो जाएगा उनका? बस यही नफरत की जो आग होती है ना, इंतकाम का जज्बा पैदा करती है। और इंतकाम का जज्बा जब पैदा होता है तो उसमें ना ही की तमीज़ होती है, ना शी की, ना हु की, ना हुज की। ये तमीज़ ख़त्म होती है। ये तमीज़ ख़त्म होने में एक हद फासिल है, और वो है इख्तियारात से तजावुज़ ना करें। मैं बार बार कहता हूँ किसी शख्स को इख्तियार नहीं है सिवाय अदालत के, सज़ा व जज़ा का कोई इख्तियार नहीं। कोर्ट इज़ टू बी डिसाइडेड कि किसको सजाए मौत देनी है, किसको उम्र कैद देनी है, किस जुर्म में देनी है। अच्छा, अब ये अल्लाह की तरफ से जनाब ये मामला है कि ए जुर्म किया, आपको सजा अज़ीम मिल रही, वो खुदा के रिट अपनी है, उस पर मुझे और आपको इख्तियार कहाँ दिया किसी ने कि मैं फैसला करूँ कि इसको मारना कि नहीं मारना? मुझे वो आप बात बताएं, बहुत क्रूअल थे, बड़े क्रिमिनल थे, दो बंदे जिन्होंने दो बंदे शहीद कर दिए पुलिस के, शहादत कौमों में, वो शहीद कर दिए। मुझे ये चंद घंटों के दौरान कोई साबित करके दिखा दे, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो दोनों बाप बेटा मर गए। उनको कैसे मारा गया आप क्यों नहीं बताए थे? आप बता दें भी ऐसे मार दिया हमने, तो क्या जाएगा आपका? वो फाइटिंग जब कर झूठ रहे थे, बोलेंगे कोई यकीन वीडियो नहीं सामने आएंगे सारा कुछ है, शेखपुरा में, सब कुछ है। यहाँ से LWMC की गाड़ी को मेरा छीन ज़हन कर, मानने को तैयार नहीं, और मुझ जैसे किसी भी बाशऊर शख्स का, कानून पसंद शहरी का ये जहन तस्लीम नहीं करेगा। मेरी बात सुने। लेकिन आप एक देखें ना मिनट कि है, एक पुलिस मिनट वाले है। को शहीद एक करेंगे, मिनट फिर है। अंजाम तो यही होगा ना। अंजाम हो मैं कब कह रहा हूं? अदालत के जरिए। भाई इससे ज्यादा सख्त अंजाम हो, आप उसको सजाए मौत 6 बार दें, अब 1 बार क्यों दे रहे हैं? हो सकता है अदालत सजाए मौत 6 बार दे दे, तो नहीं दी क्या उन्होंने? अदालत ने दी है। बम ब्लास्ट का मुलजिम पकड़ा गया, मैं उसकी तफ्तीश में जाता था, काने का रहने वाला गज्जू मते का, उसको 6 बार सजाए मौत दी अदालत ने। एक को एब्सेंशिया में 4 बार सजाए मौत दे दी, उसकी अदम मौजूदगी में, अदम हाजिरी पे बावजूद। ओ भाई ये दें, आप सजा दें, लेकिन देखें आप, समंदर बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है ना, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है ना समंदर पानी का, उसमें नजासत का एक कतरा डाल दें, नजीस हो जाएगा ना। ओ भाई आप मलम्मा कारी झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? मुझे मैं ये तो कहते नहीं हमारे, मैं कब कह रहा हूँ ना हमारे आप, लेकिन कैसे मारा गया ये बताएं। आप सारी बात, मेरी बात सुने, देखें आपको कानूनी मुशगाफी हैं, कुछ पेचीदगी हैं, कुछ रुकावटें, कहीं कानून हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, कहीं हाथ फैलाए खड़ा होता है। आप कानून से जंग क्यों करते हैं? आप कानून से मुकाबले की बजाय उसके ऊपर चलने की कोशिश करें, बस इतनी सी बात है। मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं तस्लीम करूंगा, ना मुझ जैसा कोई और शख्स तस्लीम करेगा। अगर आपको इतना ही फौरी पता होता है हर चीज़ का कि बंदा वहाँ से यतीम खाने से निकल के एक प्राइवेट बस पे बैठेगा, लारी डे ये अड्डा है, यतीम खाना अड्डा जो है, न्याजी अड्डा, उससे बैठेगा, फिर शेख ऊपर जाएगा, फिर कालाशाह काकू के उस पर LWMC की गाड़ी छीने वो सारा कुछ करेगा। आपको इतना ही पता था तो बदामी बाग जाने से पहले आप ये सारा कुछ पता कर लेते। आप उसको नाहिता ना भेजते बेचारे को, जिसको मौत के मुंह में धकेल दिया आपने। मुझे कोई वायरलेस दिखाएं, कहीं कोई एक भी, कहीं रपट रोजनामचे में दिखाएं कि वो थानेदार जो बेचारा शहीद हो गया, अपना साथी भी चला गया उसका इलियास, उसने कोई हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, कोई हिफाजती इक़दाम किया हो। एक
दूसरा यार, मैं और आप ट्रैप हो जाएं। कहते जी कि वो फैजान के बाप ने ट्रैप कर लिया, फैजान भट्ट के बाप ने ट्रैप कर लिया उसको कि मेरे बेटे मुझसे अब बाहर निकल गए, आप आओ इनको पकड़ लो, ये आ रहे हैं मेरे फलां जगह पे। ओ भाई, ये तो हर सोशल मीडिया पे ट्रैप, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेके और वो जो जीतो पाकिस्तान तक हर तरह का ट्रैप हो रहा है। तो आप क्यों ट्रैप हो गए दुश्मन के हाथों? अच्छा, लेकिन नईम साहब, आजकल हम देख रहे हैं सीसीडी के जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं उसमें कमी आ गई है, सुनने में ज़्यादा नहीं आ रहा। तो क्या इस वजह से ये जो सीसीडी का एक डर था, खौफ था, वो कम हो गया और इस तरह के टारगेट किलर्स बाहर आ गए हैं? ओ भाई, डर खौफ नहीं होता पुलिस का, पुलिस खादे में अवाम की, पुलिस का डर खौफ काहे का? अदालत का डर खौफ पैदा करें। दहशतगर्दों पर, भाई क्रिमिनल्स पर तो डर भाई खौफ होना पुलिस चाहिए को ना। नहीं भाई, नहीं, अदालत का खौफ पैदा करें। आप यार, मुकदमे का खौफ ज्यादा जरूरी है गोली का? मुकदमे का खौफ करें ना। आप सही मुकदमा दर्ज करें, एफआईआर का मदरजात ठीक लिखें, मैं कहता हूं 1 साल बाद बिल्कुल मामला ठीक हो जाएगा। माजी में 90s में जो पुलिस मुकाबले हुए राना मकबूल के दौर में, उसके बाद भी इस तरह के वाकयात हुए क्या? पुलिस वालों पर हमले हुए? बहुत हुए, कई हुए, एक नहीं हुआ, कई हुए। और भाई लोग इस कदर नफरत करते थे, एक इस तरह के क्रिमिनल्स करते थे, लोग नहीं। सुने, ये नहीं, ये इस तरह का टेबल है ना, इस तरह का एक स्टूल मिल गया उनको, सार्जेंट को, ट्रैफिक सार्जेंट्स को स्टूल मिल गया कि चौराहे में खड़े करके हाथ इशारों से चलाएंगे ट्रैफिक। लोग बाइक पे आते थे, ठोकर मारते थे, उस खड़े हुए कांस्टेबल समेत सबको धड़म से नीचे आता था। फिर कहते ओ चिलड़ा, ये वाकया कई, एक नहीं कई, लाहौर जैसे शहर में इतनी नफरत थी। एक ऐसा एक्ट हुआ, एक एमपी था ढक्कू, पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, साबरी सार्जेंट था, पुराने दौर के सार्जेंट, ट्रैफिक सार्जेंट। वो सार्जेंट खड़ा था, उसने कहा जी कानून है, काले शीशे उतारे। उसने कहा मैं नहीं उतारता, उसको उतारे, उसने जबरदस्ती उतरवा दी। ढक्कू ने असम्बली में करारदाद पेश कर दी, वो थप्पड़ में मारा खैर उसको। पंजाब हुकूमत ने आईजी पंजाब पुलिस, एसपी ट्रैफिक अमेरिका में बैठे हुए थे, अमेरिका में, उनको मुअत्तल कर दी, फारिग कर दिया, तब्दील कर दी। उस नफरत में जब ठोकरे मार के लोग स्टूल गिराते थे, छिलड़ कहते थे, प्रिंट मीडिया ज़्यादा था, सारे का सारा मीडिया साबरी सार्जेंट की हिमायत में आ गया। हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को दोनों फैसले तब्दील करना पड़े, आईजी को और एसपी की बहाल किया। ढक्कू ने असेंबली में खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी। मीडिया वॉज आउटराइटली स्टैंड विद द साबरी एस। पूरी पंजाब पुलिस का कल्चर बदल गया, पूरी पंजाब पुलिस का इमेज बदल गया। मीडिया पब्लिक का एक आईना है, उसकी नज़र में पुलिस वाले एक मुहाफिज फोर्स बन के सामने आए। तो ये भी तो वक्त था ना, आप वो एक्ट करें जिससे आपको अवाम में पजीराई हासिल हो। नफ़रत के लिए सज्जा मारे, खब्बा मारे, ए मारे, बी, जी मारे, डब्ल्यू मारे, जो मर्जी मारे, इससे नफरत। बंदे मारने का शौक थोड़ी है, क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं। भाई क्रिमिनल्स का फैसला मैंने करना है, आपने करना है, किसने करना है? एक बंदा जिस पे 50 यार मुकदमा 5000 मुकदमा है, मैंने कहीं देखे रहा होते, बरी होते, दाल तो नहीं किए। तो ये गलत है ना कि अगर किसी के पास 10 कत्लों का मुकदमा हुआ, सब कुछ हो, उसके बावजूद 5000 कत्ल हो एक बंदे पे, फैसला अदालत ने करना है, और फिर वो आपने निजाम तलपट कर देंगे। फिर मैंने कहा आप ऐसा करें ना कि डॉक्टर की जगह सर्जरी के लिए मोची को बैठा दें, आपने बदलना ही है निज़ाम ना। तो इंजीनियर की जगह ब्रिज जो आप ओवरहेड और अंडरपास डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी जगह जर्नलिस्ट को भेज दिया करें वो डिज़ाइन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितने बेगुनाह आपने देखे होंगे जिनको सजाएं मिली है? बेताशा। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बेगुनाह ना मारा जाए, 100 गुनाहगार छूट जाए, कोई बात नहीं, एक बेगुनाह ना मारा जाए। एक दूसरा ये है कि जब रविश चल निकलती है ना, तो उसमें ये तफरीक करना कि कौन जेन्युइन है, कौन इनजेन्युइन है। अब ये जब अदालतें आपको बताएंगी कि 2000 आपने फिगर बता दी है, इसमें जेन्युइन कितने, इनजेन्युइन कितने हैं, कितने क्रिमिनल थे, कितने नहीं थे। और अगर क्रिमिनल भी थे, एक और जुमला सुने, अगर क्रिमिनल भी थे और उनको उनके मुखालफिन से पैसे लेके मारा गया, और जिन क्रिमिनल को पैसे लेके छोड़ा गया वो भी कत्ल है। ये अब टारगेट किलिंग जो हुई है, जिसका इंसाफ भी 40 CCD वाला हो गया है,
क्या आपको लगता है कि ये यहाँ पर रुक जाएगा, थम जाएगा, बढ़ जाएगा, एक लेसन मिल गया है? बढ़ जाएगा। पहले भी मैं कह चुका हूं, खून रेजी को खून की दीवार से नहीं रोका जा सकता, आप जो मर्जी कर लें। जैसे कराची में हुआ था। कराची ज्यादा है, बस ये बट सब ज़हन में रखें।